स्वागत है दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में आज हम कक्षा 10 3.5 का ये दूसरा पार्ट बना रहे हैं। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट डाल के रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ से हमारे प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे और आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न, जो कि है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सवाल दिया हुआ है दोस्तों। तो सवाल क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं सवाल को। सवाल दिया हुआ है दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर 7 और उसके नीचे दिया गया है a माइनस बी x प्लस क्या दिया हुआ है a प्लस बी और क्या दिया हुआ है y बराबर क्या दिया हुआ है 3a प्लस b माइनस 2। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा जो है पहला सवाल दिया हुआ है। तो पहले सवाल को ही हल किया जाएगा सबसे पहले। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही अपना पुराना अंदाज एक बार फिर से क्या करेंगे, हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर क्या लिखेंगे, c2 से तुलना करने पर। तो लिख देंगे दोस्तों c2 से तुलना करने पर। तो हमने लिख दिया c2 से तुलना करने पर। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। इस तरीके से आपका क्या होगा दोस्तों, आपका जो है a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान आपके निकल के आ जाएंगे दोस्तों। तो आपका a1 का मान जो होगा 2 होगा, यहाँ पर देखिए a1 का मान, और आपका जो b1 का मान है वो 3 होगा और आपका c1 का मान जो है दोस्तों वो 7 होगा। इसी तरीके से आपका a2 का मान होगा a माइनस बी और आपका b2 का मान होगा क्या दोस्तों a प्लस बी। आपका c2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस के अंदर आप ले सकते हैं इसको, बिल्कुल हाँ आप ले सकते हैं दोस्तों, माइनस 3a प्लस b माइनस 2। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें a का मान b बराबर, देखिए ध्यान से आपको अनेक हल निकालने के लिए कहा है। तो यानी a1 a2 जो होगा वो b1 और b2 के बराबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आपका c1 जो है वो c2 के बराबर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, आप इसी फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक, सवाल कह रहा है कि आपके अनेक हल होंगे। अनेक हल कब होता है दोस्तों, जब हमारा संपाती आता है। क्या आता है दोस्तों, जब संपाती आता है तो क्या निकलता है, अनेक हल निकलते हैं। क्या निकलते हैं दोस्तों, अनेक हल निकलते हैं। ठीक, तो संपाती का यही होता है। तो इसी आधार पे हम लिख लेंगे। तो a1 के स्थान पे a1 का वैल्यू तो 2 है, तो हम 2 को लिखते हैं। तो आगे देखिए a1 के जगह पे a1 का मान लिख देंगे। अब a2 के जगह पे a माइनस बी बराबर b1 के स्थान पे 3 और फिर आप इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं b2 का मान जो कि a प्लस बी है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, हम c1 का मान जो कि 7 है उसे लिखते हैं और फिर हम इस तरीके से इसके अगले वैल्यू को जो कि माइनस में है 3a प्लस बी माइनस 2, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा गुणा वाले फॉर्म में हम ला लेते हैं, पहले व दूसरे को। ठीक, तो हम पहले व दूसरे को ले लेते हैं। तो पहले और दूसरे को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो पहले और दूसरे को ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2a माइनस बी, यहाँ पे 2a माइनस बी कर लेंगे और बराबर ले लेंगे 3a प्लस बी को। अब इन्हें हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर उधर गुणा कर देंगे, इधर उधर गुणा कर देंगे। तो जब इसका गुणा हम इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी के फॉर्म का हो जाएगा। ये वाला जब इधर जाएगा तो इधर ऐसे हो जाएगा और ये वाला जब इधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। किस तरीके का हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस बी। ठीक दोस्तों, जब अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b
इसी तरीके से हो जाएगा 3a माइनस 3b। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से अब हम देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम इनको इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a, ये इधर आएगा तो माइनस 3a, इधर प्लस 2b है। ठीक, तो ये आएगा तो इधर प्लस 3b हो जाएगा और आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर इस तरीके से जब हम इधर देखेंगे, ध्यान से देखिए कि जब 2a में से 3a गया तो यहाँ पे माइनस a आ गया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे 2b और ये 3b, ये मिलके क्या हो जाएगा प्लस 5b, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे पास अब क्या बच रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है क्या a माइनस 5b। अब यहाँ से हमने इस माइनस को हटा दिया तो इस वजह से ये भी प्लस b जो था वो माइनस हो गया। तो हमारे पास अब बच रहा है a माइनस 5b बराबर 0। अब आगे क्या करना है दोस्तों, तो बस समझते रहिएगा। अब आगे आपको करना क्या है, इसी तरीके से जैसे आपने क्या किया था, आपने पहले व दूसरे को लिया। आपने क्या किया, आपने पहले व दूसरे को लिया था। अब आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से दूसरे व तीसरे को लेना है। आप क्या करेंगे, आप दूसरे व तीसरे को लेंगे, तो आप लिख देंगे दूसरे व तीसरे से लिख दीजिए तो बेहतर होगा, तीसरे से। ठीक, तो अब आप दूसरा और तीसरा लेंगे तो यहाँ पे दूसरा क्या है 3a प्लस b और तीसरा क्या होता है माइनस 3a प्लस b माइनस 2। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाता है। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप कर लेंगे गुणा। आप क्योंकि समझदार भाई हैं तो आप कर लेंगे क्या, गुणा कर लेंगे। तो आप लेके चलेंगे जब इसको इस साइड में, ध्यान से देखिए, जब आप इसको लेके चलेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो 7 है दोस्तों, माफ़ करिएगा, ये आपका जो 7 है C1 यहाँ पर आपका माइनस में होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो C1 है वो भी माइनस में होगा, तो माइनस से माइनस तो कट गया। अब यहाँ पे इसको हम पूरा इधर लेके चलेंगे और इसको इधर लेके चलेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। तो ये क्या हो गया 3a प्लस b माइनस 2, और आपका ये ab इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7a प्लस b। ठीक दोस्तों, बातें समझ में आ रही हैं। ठीक दोस्तों, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ध्यान से समझिए, थोड़ा इधर मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 का गुणा जब आप 3 से करेंगे तो आपका 9a हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, और आप बराबर लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 7b हो जाएगा। अब अगर आप इधर लेके सबको चले आएंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b और बराबर के 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9a और ये माइनस 7a, तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2a बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3b है और ये माइनस 7b है, तो जब 7 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस 4b बचेगा, और ये कितना बचा माइनस 6 बराबर 0। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है क्या दोस्तों, हमारे पास अब बच गया है 2a माइनस 4b माइनस 6। अगर हम इधर अब ध्यान से देखें तो हम इसे इससे भी लिख सकते हैं कि 2a माइनस 4b बराबर 6, तो सब में से 2 निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों a 2b, यहाँ पे 2b बचेगा क्योंकि 2 में हमने सब में से निकाल दिया, तो क्या बचेगा a माइनस 2b बराबर 3। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास जो है समीकरण आ चुके हैं। तो हम इसको जो है समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं, और हम इसको समीकरण नंबर 4 भी कह सकते हैं। ठीक, सुविधा के अनुसार आप इसको लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 3, तो आप 4 में से 3 को घटाने पर, ठीक, क्या लिखेंगे 3 को घटाने पर, तो समीकरण 4 में से 3 को घटा लेते हैं। तो जो समीकरण 4 आया है वो लिख लीजिए a माइनस 2b, और क्या हो जाएगा दोस्तों a माइनस 2b बराबर 3, और फिर आप क्या लिखेंगे कि a माइनस 5b बराबर 0। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जैसे इसको घटाएंगे तो कट जाएगा, ये आपका ऐड होने लगेगा, ये आपका क्या होने लगेगा ऐड होने लगेगा। तो 5 में से 2 चला जाएगा तो आपको कितना बचेगा 3b, और यहाँ पर आपका माइनस हो चाहे प्लस हो 3 आना ही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका b बराबर जो है वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि 3 1 का 3, तो यहाँ पे b बराबर आपका वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमने लिख दिया कि b बराबर 1 आ गया।
अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि b का मान आप क्या करेंगे कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो b का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, जो कि क्या हुआ है दोस्तों, समीकरण नंबर 3 a-5b दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, a-5b बराबर 0, और आपके पास b का मान 1 है, तो हम लिखते हैं a-5 और b का वैल्यू कितना, 1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो a-5 बराबर 0 आ रहा है, तो यानी आपके पास a बराबर जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। तो आपने वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि दिया हुआ है, क्या दोस्तों, सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करिए सवाल को। सवाल दिया हुआ है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक दोस्तों, अब आपको जो सवाल दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, आपको सवाल दे दिया गया है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिए, दे दिया गया है कि 3x, क्या कर दिया गया है, 3x, अब आपको कह रहा है कि 3x है और प्लस y बराबर 1 दे दिया। फिर क्या कह रहा है आपको 2k ठीक -1, इसको पूरे ब्रैकेट में लेके x कर दिया, और यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको प्लस k-1 करके, फिर क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको y दे रहा है, फिर आपको कर रहा है 2k यहाँ पर प्लस 1। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यही आपका सवाल है, 3x प्लस y बराबर 1, 2k -1 x प्लस k-1 y बराबर 2k प्लस 1। और दोस्तों अब इसमें आपको क्या करना है, आपका k का मान आपको ज्ञात करना था। ठीक दोस्तों, एकदम आसानी से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब हम करते क्या हैं, चलिए लगाना शुरू करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अपने हिसाब से सवालों को लगाएंगे। ठीक दोस्तों, तो हम यहाँ पे सबसे पहले वही करेंगे जो हम करते आए हैं, क्या, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर तो इस तरीके से समीकरण 1 व 2 की तुलना a-x प्लस b-y, b का मतलब b आपका 1 है, माफ़ करिएगा थोड़ा गलती हो जाती है। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से हम करते हैं, तो हमें a1 और b1 का सब चीज़ का मान निकल के आ जाता है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल के चला आया। तो a1 का मान 3 है और b1 का मान आपका 1 हो जाएगा, c1 का मान आपका -1 हो जाएगा, a2 का मान आपका 2k -1 हो जाएगा, और b2 का मान आपका हो जाएगा k-1 हो जाएगा, और c2 का मान आपका हो जाएगा -2k प्लस 1। तो इस तरीके से आपके मान हो जाएंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, इस तरीके से आपके मान हो जाएंगे। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आप बस एकदम आसानी से देखिए, आपको लिखना है, क्योंकि बता दिया है कि समीकरणों का कोई हल ही नहीं है, बता दिया है कि कोई हल ही नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है दोस्तों, आंसर्स क्या आने लगते हैं, आंसर आने लगता है आपका समांतर। क्या आने लगता है दोस्तों, समांतर आने लगता है। ठीक दोस्तों, समांतर आने लगेगा तो समांतर में क्या होता है दोस्तों, समांतर में जो आपका फॉर्म होता है वो a1 a2 बराबर b1 b2 होता है, और नहीं बराबर होता है किसके, c1 और c2 के। ठीक दोस्तों, इस तरीके से होता है कि a1 जो होता है इस तरीके से होता है। ठीक, तो हमें तो पता है कि भैया सवाल पहले बता दिया है कि ये क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में रख देंगे, इसी के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, तो a1 के स्थान पे आप 3 रखेंगे, क्योंकि a1 का स्थान भैया 3 है। तो यहाँ पे आप 2k -1 बराबर b1 अपान b2, तो आपका 1/k-1। ठीक, आपको बस इतना लिखना है और कुछ नहीं, बस आपको इतना लिखना है। उसके बाद आपको तुरंत इसको गुणा कर देना है, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, एकदम आसानी से। चलिए, तो इधर हो जाता है 3k -1 बराबर 1 2k -1
हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। ठीक दोस्तों, अब और आगे समझने का प्रयास करिए। हम इस 2k को इधर ला लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 3k माइनस 2k बराबर, इसको हम इधर लेके चले जाते हैं तो माइनस के 1 और ये प्लस, ये 3 जब इधर आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके को अगर हम देखें तो इसमें से केवल k बचेगा और बराबर बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो k बराबर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, k का मान आ जाएगा 2। एकदम आसानी तरीके से आपने k का मान भी फाइंड कर लिया है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। किधर चलते हैं दोस्तों, तीसरे सवाल की तरफ। और क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापना एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, एकदम आसान सवाल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। तो आपका तीसरा नंबर सवाल जो दे रहा है बच्चों, तीसरा नंबर सवाल क्या दे रहा है, दे दिया हुआ है आपको 8x प्लस 5y बराबर 9, और क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 4। तो ये आपको जो सवाल है दोस्तों दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापना विधि से भी आपको हल करना है। तो आपका तो भैया ये पहला नंबर तो ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक, और आपका ये क्या है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है दोस्तों। तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लीजिए, आप वज्र गुणन विधि को ही लगा लेंगे तो बेहतर होगा, चाहे आप प्रतिस्थापना विधि को लगा लीजिए, दोनों में चाहे जो लगा लीजिए। ठीक, तो आप क्या कर लीजिए, आप सबसे पहले वज्र गुणन को ही लगाइए, क्योंकि वज्र गुणन ही इस चैप्टर का सबसे प्रमुख अंग है। तो आप वज्र गुणन को ही लगाएंगे। तो आप वज्र गुणन को सबसे पहले लगा लीजिए, क्योंकि मज़ेदार तो थोड़ा बहुत यही है। और बाकी मैंने आपको ट्रिक जो बता रखा है बड़ा चोर कलवा उबे, उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। अगर आपको नहीं आता है ये तो दोस्तों हमारी पीछे की वीडियोस ज़रूर देखिए, जिससे आप बेहतर ढंग से इसको समझ सकें, और आशा है कि आपने समझा भी होगा इसको। तो सबसे पहले हम वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, हम कर देते हैं इसका भैया तुलना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और क्या लिखना है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक दोस्तों, अब इस तरीके से आपका तुलना हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका a1 का मान है, ये आपका b1 का और ये c1 का ना। तो आप लिखेंगे a1 b1 c1, इधर आप a2 b2 और c2। तो a1 का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा, b1 का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा, c1 का वैल्यू क्या होगा -9 होगा, a2 का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, b2 का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, और c2 का वैल्यू -4 होगा। बातें समझ में आ रही हैं, आ ही रही होंगी। अब हम लिखेंगे अपने उस सूत्र को जो कि हमारा है बड़ा चोर कलवा उबे। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से आप जानते हैं बड़ा चोर कलवा उबे, तो बड़ा चोर यानी BC माइनस BC। अब मैंने आपको बताया था 1 2 2 1। ठीक, फिर आप क्या कर सकते हैं, y बराबर कलुआ यानी CA बड़ा चोर कलुआ, तो CA माइनस CA 1 2 2 1। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद औबे, तो औबे यानी AB, तो माइनस AB, तो 1 2 2 1। इस तरीके से आपने अपने सूत्र को भी सजा दिया दोस्तों। अब जब सूत्र को सजा दिया है, बस आपको करना क्या है, आपको बस B1 की जगह B1 का मान, C2 की जगह C2 का मान, B2 की जगह, और बाकी सबको लिखते चलना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और लिखते हैं। ठीक दोस्तों, तो जब आप लिख लेंगे दोस्तों एकदम मज़ेदार तरीके से, अपने तौर तरीके से आप लिखते हुए एकदम अच्छे से चलेंगे, तो आप क्या देखेंगे दोस्तों कि धीरे धीरे आप जो है वैल्यू रखेंगे। जब B1 का वैल्यू रखेंगे तो 5 है, तो आप 5 को रख देंगे। ठीक, तो चलिए मैं वैल्यू को रखते चलता हूँ। ठीक दोस्तों, एकदम आप देख लीजिएगा, तो 5 माइनस 4। ठीक दोस्तों, मैं वैल्यू को रखते चलता हूँ, -2 -9। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y -9 और यहाँ पे A2 का हो जाएगा 3 माइनस, फिर आपका माइनस अंदर 4,
और फिर क्या हो जाएगा 8, फिर बराबर 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणते 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा -3 गुणते 5, जो कि b1 का वैल्यू है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है a2 b2 का अपना मान रख लीजिएगा। फिर आप जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप देखिए यहाँ पे x बराबर 5 चौके 20 हो जाएगा, तो आपका ये -20 हो जाएगा। यहाँ पे 9 दूनी 18, तो आपका ये +18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपको प्लस कर देगा, तो ये आपका 20 + 18 हो जाएगा। अब इधर देखिए आप y लिखेंगे 9 × 27, तो आपका -27 होगा। और इस तरीके से 8 चौके 32 और ये माइनस आपको प्लस कर देगा। ठीक दोस्तों, अब इधर देखिए 1 8 दूनी 16 -3 × 15। तो आप देखते हैं कि आपका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है दोस्तों, कि आपका x के नीचे कितना आ रहा है, केवल -2 आ रहा है। x के नीचे कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। y के नीचे कितना आ रहा है, y के नीचे 5 आ रहा है। और यहाँ पे आपका 1/1 आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम तुलना करा देंगे, जब इस हिसाब से देखिए इधर हम जब तुलना करा देंगे कि x - 2 बराबर 1/1, तो हम इसका तुलना कर देंगे तो यहाँ पे x बराबर -2 आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम y/5 के साथ 1/1 का तुलना करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसका तो आंसर पता चल गया दोस्तों। अब ये तो वज्रगुणन विधि से था। ठीक दोस्तों, अब ये क्या था, ये हमारा वज्रगुणन विधि से था। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझिए कि हमें अभी इसको प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। तो अब हम क्या शुरू करेंगे, अब हम शुरू करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को लगाएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले सवाल को लिखना पड़ेगा। ठीक, तो 8x + 5y बराबर 9। उसके बाद आपका क्या है दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण 2 क्या है आपका है 3x + 2y = 4। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, इसमें 13 का इसका ट्रिक चलाएंगे हम लोग। 1 को 3 बनाएंगे, फिर 3 को 2 में रखेंगे और 2 से 1 में इस जो भी वैल्यू आएगा उसको रखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ध्यान से समझते रहिएगा। सवाल एकदम आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 को हल करने पर, क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर। चलिए अब यहाँ पे लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लिखेंगे 8x + 5y बराबर 9। तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे आया 9 - 5y और इस प्रकार से 8। तो इस समीकरण 3 हम इसको घोषित कर देते हैं। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 घोषित हो गया। अब ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इधर लिख देंगे हम समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापना विधि है भाई, तो यही होगा प्रतिस्थापित करने पर। ठीक दोस्तों, प्रतिस्थापित कर लेते हैं। जब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 को लिख लेते हैं 3x - 2y बराबर 4। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 3 9 - 5y बटा 8 माइनस 2y बराबर 4। तो 9 × 27 माइनस 3 × 5 15y बटा 8 माइनस 2y बराबर 4। ठीक दोस्तों, अब आपने क्या करें, आप अब क्या करेंगे कि आप 8 का गुणा 2 से कर देंगे। ठीक दोस्तों, अब आप 8 का गुणा 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 27 - 15y बराबर माइनस 16y और पूरा का बटा 8, पूरा का बटा 8। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखते रहे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अब ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 27 - 15y। तो इस हिसाब से दोस्तों अब आप इधर जो है देख रहे हैं, आपका अभी ये 4 बकाया हुआ राशि में रखा है दोस्तों। ठीक, चलिए तो देखते रहिएगा सवाल में दिक्कतें ना आनी पाए। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि सवाल में जब तक दिक्कतें नहीं आती हैं, तब तक तो सब कुछ अच्छा है। दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं जब सवालों में, तो मज़ा बेकार हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, अब आप इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, तो 8 को जब इधर भेज देंगे तो यहाँ पे 27 - 15y - 16
y बराबर 4 गुणते 8। अब इधर हम थोड़ा इधर ध्यान दें तो ये माइनस माइनस में है तो ये आपका जुड़ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आपका माइनस माइनस में है तो इधर हम इसको जोड़ देंगे। तो दोस्तों अच्छा दोस्तों एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा ना, तो यहाँ पे आपका प्लस है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका प्लस है, मैंने गलती से कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा 16 वाई जो है आपका प्लस में है। तो 16 में से जब 15 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, वाई बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे आपका 32 है और ये जब इधर जाएगा 27 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, y का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इधर हम लिख देंगे कि भैया y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, तो भैया 8x प्लस 5 गुणते 5 बराबर 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8x प्लस 25 बराबर 9, तो यहाँ हो गया 8x बराबर 9 माइनस 25, क्या हो जाएगा 9 माइनस 25, तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8x बराबर 16, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8x बराबर 16, वो भी किस में, माइनस में, तो 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व हो गया दोस्तों, तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व हो गया है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ। तो जो चौथा सवाल है दोस्तों, देखिए जो आपका चौथा सवाल दिया हुआ है, चौथा सवाल कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। और बोला है दोस्तों, पहला ही सवाल क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन कर लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए उसे 1180 रुपये प्रदान करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के मूल्य का कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि एक हॉस्टल है, वो क्या है, एक हॉस्टल है, और एक हॉस्टल में जो है क्या है, छात्रावास का एक नियत शुल्क है, यानी जो उसका मंथली जो उसका फीस है, किसका, होटल का या हॉस्टल का, ठीक, तो उसका जो मंथली फीस है वो एक फिक्स है। तो क्या है, वो क्या है, वो फिक्स है, तो कितना है, यक्स है, तो वो कितना है, यक्स है। तो हम क्या कहें यहाँ पे, इसके हिंदी में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप लिख सकते हैं कि माना छात्रावास का नियत मासिक शुल्क यक्स है, और जो उसका डेली का जो फूड का है, तो उसका जो डेली फूड का है, यानी फूड का यानी भोजन का, और उसका जो डेली के फूड का जो पैसा लग रहा है, जो शुल्क लग रहा है, वो वाई है। ठीक दोस्तों, तो अब क्या कह रहा है, स्टूडेंट ए कितना देता है, तो स्टूडेंट ए जो ए ने दिया है, जो स्टूडेंट ए ने दिया है पैसा, वो कितना है, वो यक्स को जो भी जोड़ा है और जो डेली 20 दिन खाना खाया है उसका भी जोड़ा है, और दोनों को जोड़ करके कितना दिया है, वो 1000 दिया है। और इसी तरीके से बी ने कितना दिया है, तो यक्स तो उसका फिक्स था, और 26 दिन उसने खाया है, और 26 दिन खाने के बाद उसने 1180 रुपये दिए हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को देख लेते हैं कि आखिर इसमें किसका कितना पड़ रहा है, चार्जेस कितना किसका पड़ रहा है। ठीक दोस्तों, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे समीकरण 1 और 2 को लिख लेंगे। हाँ, ये समीकरण 1 है और ये 2 है, तो आपका समीकरण नंबर 1 यक्स प्लस 20y बराबर 1000, फिर आप क्या करेंगे, यक्स प्लस 26y बराबर 1180, फिर आप यहाँ पे इसको घटा लीजिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको घटाने पर, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, घटाने पर। ठीक, तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। अभी इस तरीके से घटाए हैं तो ये 26 में से 20 जैसे ही आपका जाएगा, कितना बचेगा, -6y बचेगा। कितना बचेगा भैया, -6y बचेगा। अब -6y बचा है तो 1100 में से जब इसको निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 180, वो भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 × 18, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये डेली का खाने का 30 रुपया लग रहा था। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में, तो आप लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में,
और समीकरण एक यह है कि x प्लस 20y बराबर 1000, यही है। तो आप x प्लस 20 गुणते 30 बराबर 1000। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, x बराबर 2 तिहाई 600। देखिए दोस्तों x प्लस 600 बराबर 1000। ठीक दोस्तों, तो अब आप क्या करेंगे, x बराबर 1000 माइनस 600। फिर आप क्या करेंगे, x बराबर आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 400। तो इस तरीके से जो फिक्स उसका भाड़ा था वो कितना था दोस्तों, वो 400 रुपये था दोस्तों। बात समझ में आई दोस्तों? तो इसी वीडियो में इतना ही रहेगा। ठीक, अगले वीडियो में हम दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है सवाल को एकदम क्लियर करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। ठीक, तो इस आगे की वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में ही सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।